हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज रात को पाकिस्तान में भारत से हारने की वजह से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत को दे दी गई 21 तोपों की सलामी। ना यार, ये क्या बोल अबे ये कैसे हो सकता है भाई साहब? पाकिस्तानी भारत को 21 तोपों की सलामी दे। ये क्या है यार? वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। फतह का जश्न मनाया गया और रात गए तकरीब भी हुई। दोबारा से इस्लामाबाद की फजाओं में घन गरज तैयारों की सुनाई दी। तोबा। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है 31 तोपें चली हैं। पेशावर में 21 तोपें चली हैं। क्वेटा में 21 तोपें चली हैं। इसी तरह कराची और लाहौर में भी 21 तोपें चली हैं। माय गॉड, 31 तोपों की सलामी क्या हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने योम तशक्कुर मनाया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है उस कामयाबी के ऊपर, उस फतह के ऊपर जो उसको हिंदुस्तान के खिलाफ मिली है। शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर, ये सब लोग हीरो बन चुके हैं कौम के। कौम भी बड़ी बेवकूफ़ है बेचारी, तो कौम को बेवकूफ़ बनाना तो पाकिस्तान में को मुश्किल है। तो ये जो सारा ड्रामा है उनको अभी तक नहीं समझ आ रहा। उनको पिछले भी ड्रामे समझ नहीं आए, तो ये भी उनको समझ नहीं आ रहा। 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था। उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जश्न के दौरान ऊपर से आसमान से तोप के गोले बरस रहे हैं। ये भी एक जश्न का ही इन लोगों का हिस्सा है, लेकिन भाई पाकिस्तानियों में थोड़ी सी तो टेंशन बढ़ गई थी। ऊपर से भाई फाइटर जेट गुजर रहे हैं, उसके बाद से लोग तोपों की सलामी देना स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं आ रही भाई ऐसा कौन सा अचीवमेंट अचीव कर लिया है कि इतने बड़े तौर पे कुछ रैली निकली है। सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इमरान खान के मुद्दे को दबाया जाए। बाकी जो भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मुद्दा हो रहा है उसको दबाया जाए। मतलब इंटरनल मामला को दबाने के लिए पाकिस्तान सोचो 4 दिन से जश्न मना रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये रिपोर्ट अब करने लगी है कि भाई पाकिस्तान कहीं से भी नहीं जीता है इस जंग को। और ये जंग थी और हार जीत तो भाई बनती ही नहीं है, क्योंकि जो भारत को करना था वो कंटिन्यू किया और सबको, पूरी दुनिया को दिखा के किया। लेकिन पाकिस्तान क्या किया? जो भारत पे क्लेम कर रहा था उसका एक सबूत तक पेश नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी इन लोगों का अभी तक जश्न खत्म नहीं हुआ। तो चलिए देर ना तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और मेरा कमेंट जरूर से। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि मेरा ख्याल है कि 70-80% पाकिस्तान का व्यू यही है कि हमने ऐसा ज़बरदस्त हमने फेंटा लगाया है हिंदुस्तान को जवाबी हमले से, कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज़ फायर करने के लिए। और वैसे ही और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सब ने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो 2-3 किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए, जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए, जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। अब दूसरी बात, दूसरा और तीसरा दिन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ तरह के मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए, बिल्कुल किए गए। भारतीय साइड से इनकार किया गया, इस बात का ऐलान किया गया कि ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी साइड से इसका इनकार किया गया, लेकिन जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उन मिसाइलों को या उन ड्रोन्स को कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं होने दिया, उनको एक खास जगह पे गिरा दिया गया। अब बात यह है कि आप खुद से फैसला करें, मेरे से क्या पूछते हैं। मैं अब तरतीब से आपको बता रहा हूं। मैंने अब आपको 3 फिक्रे बता दी हैं। पहले दिन का बता दिया, दूसरे और तीसरे दिन की बात मैंने आपको एक एक फिक्रे में बता दी कि क्या हुआ।
जो भारत में ड्रोन भेजे वो तो पाकिस्तान के एक एक शहर के अंदर हमें नजर आते रहे। हजारों लाखों वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो पाकिस्तान ने भेजे थे वो तो कभी किसी को नजर नहीं आया। डू यू वांट टू से कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था इंडियन पॉपुलेशन को कि वो वीडियो शेयर ना करें? खुदा का नाम माने, सबको पता है कहां पे आजादियां ज्यादा हैं, कहां पे मामलात कैसे हैं, किस तरीके से वीडियोस बनती हैं, किस तरीके से आज के इस दौर में सोशल मीडिया पे शेयर होती है। हमने बिल्कुल फायर किए ड्रोन, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है कि नाकाम बनाए गए। ये फैक्ट है। अगर इसके मुतसादिम किसी के पास फैक्ट है वो लाए, हम रिपोर्ट करते हैं। इसमें पाकिस्तान के हक मुखालफत वाली बात नहीं है। अगर कोई हमें हमारी डेफिशिएंसी बताता है तो वो हमारे हक की बात, पाकिस्तान के हक की वो बात है कि हम उसको भी पूरा करें और कल को बेहतरीन तरीके से तैयार हो। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं। जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। आखिरी फिक्रा, आखिरी दिन क्या हुआ? आखिरी दिन ये हुआ कि जब आपने ऐलान किया जी कि अमृतसर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन भी पहले फायर हुए, फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर हो गए, तो उसके बाद अब वो कैसे हुआ उसको छोड़ें। अब ये है कि अल्टीमेटली इंडिया की एयरफोर्स ने आकर आपकी एयर बेसिस को निशाना बनाया। उसके बाद आपने कहा कि हम बदला लेंगे। आपने कहा जी हम अटैक कर रहे हैं, आपने अटैक स्टार्ट किया, और आपके अटैक में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जगहों को हमने निशाना बनाया। भाई साहब बात करते हैं अब यार, मतलब कि आज रात को भारत से हार की खुशी में हमने 31 तोपों की सलामी दी, यानी भाई साहब सीधी सी बात, हमने भारत को ही सलामी दी है कि भाई साहब भारत जीता है। साफ सी बात यार, देखो इसमें हमारी जीत मुझे नहीं लगता कि कहीं से हमें नजर आ रही है यार। उन्होंने हमारे 26 टारगेट हिट, 26 मिसाइलें हमारे देश में घुसाई, और उन्होंने 26 जगह पे हिट किया, और मस्जिदें उड़ाई, हमारे मदरसे उड़ाए। भाई साहब जिधर ये लोग बोलते हैं हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, तो भाई साहब उन जगहों को उन्होंने हिट किया सक्सेसफुली। और उसके बाद फिर जो उन्होंने ड्रोन्स के हम पे बारिश की, हाँ बारिश हमने भी उन पे ड्रोन्स की है, लेकिन भाई उन्होंने फौरन उड़ा दिए हैं आसमानों में। यार उधर S-400 लगा था, पनाका लगा हुआ था, उसने तो कुछ यार भी नहीं देखो हमारे एज डिफेंस सिस्टम की वजह से हमें बहुत गंदा नुकसान हुआ है। पता नहीं इस बात को हम क्यों छुपाते हैं। भाई हमारी आर्मी ने भी ये बात मानी है कि हमारी एयरबेसों को हिट किया गया, ब्रह्मोस भारत से आए हैं वो भी हिट हुए हैं। भाई हाँ हमारी आर्मी ने ये बात की है, तो भाई साहब हमें इस बात का आगे सबक लेना चाहिए कि स्कैल्प जैसी मिसाइलें हमारे देश के अंदर इंटर कैसे हो गई। क्या हमारा सुरक्षा कवच इतना वीक था कि भाई स्कैल्प जैसी, यानी भाई साहब कोई कुत्ता जैसा मिसाइल भी फिर पाकिस्तान में आ सकता है। देख लेना, डिफेंस चैनल का सोया हुआ था, रोकता भाई ना। साहब ये हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है इस टाइम पे। जागो, ये तो 21-31 तोपों की सलामी से अच्छा है आप लोग यही पैसा ऐसे डिफेंस सिस्टम पे लगाओ जो हमें बचाए। ये तो कल को ये तो स्कैल्प जैसी मिसाइल मारी, अभी उनकी पृथ्वी है, अग्नि है, उसकी तो बात ही मत करो। वो तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनको कौन रोकेगा? तो तुम बात ही ना करो यार उसके बारे में। अभी तो ये तो छोटी सी मिसाइलें आई थी, ब्रह्मोस को हम नहीं रोक सके थे, फिर और किसी को रोकेंगे? अच्छा उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस प्रॉपर दिखाई, हाँ उधमपुर की दिखाई, उधर कोई ऐसी चीज रनवे या किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई वही तो। और इधर भाई जश्न मना रही यार, जश्न छोड़ो, इस चीज की फिक्र करो कि अगर कल दोबारा भारत तुम पे हमला कर देता है तो तुम बचाओगे कैसे? देखो एक इधर 31 तोपों की सलामी दी गई, कराची में 1 ही तोपों की, सारे सूबों में 1 की, और जहाज भी इन्होंने उड़ाए हैं। देख ले जशन ये देख रहे हैं, इंडिया को सलामी दे रहे हैं, वही ना कि आप जीत गए। हाँ तो बस समझो कि वो इनडायरेक्टली उन्हीं को सलामी जा रही है ये कि भाई साहब हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छा वार किया। हमने जो ऐसे फतेह 1 मिसाइल उड़ाए थे, हाँ उड़ाए हमने 8-10 उड़ाए हैं, इतने तो 100% उड़ाए हैं। अगर भारत में वो हिट होते ना, मैं इधर बेट लगा के कहता हूँ भाई भारत पागल हो जाना था।
और वो जो यार। जो इस तरह वो फिर हम पे हमला करता तो वो देखने वाला होता, वो बच गया है भाई साहब, उसको वो फतेह 1 हिट नहीं हुआ, उसका आई थिंक S-400 ने रोका है रोका है तो तभी कुछ नहीं हुआ ना, नुकसान इंडिया का नहीं हुआ बिल्कुल। उस मिसाइलों से, हाँ। उन मिसाइलों से अगर होता ना तो इंडिया उसके बाद हमें छोड़ने वाला नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल ना वो फिर सीज फायर पे आता। हाँ, सीज फायर तो हमने किया है ना जान बचाने के लिए। जाहिर ही बात है भाई। तो आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।